हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं ये बड़ा दिलचस्प विषय है साथियों। और ये इतना दिलचस्प विषय है कि ये हम इसलिए लेकर के आए हैं आपके सम्मुख ये विषय, ताकि देखिए, मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक 12 राशियां हैं, तो सभी को अपने विषय में जानने का, अपने बारे में जानने का मौका मिले। हम कैसे हैं हमें खुद को नहीं पता होता। बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हमको फिर भी उनके बारे में नहीं पता होता कि क्या हमारे अंदर ऐसी चीज़ है। हमें दूसरों से पता लगता है कि हमारे अंदर ये क्वालिटी है या नहीं है, ये हम दूसरों से सुनते हैं। तो यही सोच करके कि इसके पीछे जो हमारा उद्देश्य है वो मुख्य तौर पे एक तो यही है कि भाई 12 लगन राशियों के जातक अपने विषय में जान पाएं, अपनी विशेषताओं के विषय में जान पाएं। सबसे बड़ी बात यह कि आप अलग अलग लगन राशि के जातकों का किस प्रकार का शारीरिक रचना होती है, भौतिक लक्षण किस प्रकार के होते हैं, फिजिक कैसी होती है आपकी, इसके विषय में बताएं। दूसरी, आपकी जो जीवन में जो आप करते हैं उनमें क्या ऐसी विशेष क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं। हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, हर कोई भी व्यक्ति हो दुनिया का, कितना ही खराब से खराब व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटीज़ जरूर होती हैं। अब वो एक अलग बात होती है कि कौन व्यक्ति अच्छी क्वालिटीज़ का ज़्यादा उपयोग करता है अपने जीवन में या खराब का ज़्यादा करता है, ये निर्भर करता है उस व्यक्ति पर। और तो जैसा हमने कहा कि एक तो उद्देश्य ये है इस चर्चा को करने का, और दूसरा उद्देश्य है जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब हम 12 लगन राशि के विषय में अलग अलग वीडियोस डालेंगे आप जानकारी के साथ कि आप कौन सी लगन राशि के जातक किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार का स्वभाव होता है, किस प्रकार की आपकी फिजिक होती है, कौन कौन सी आपकी स्पेशलिटीज़ होती हैं, जीवन में आप कैसी सोच के व्यक्ति होते हैं, कैसा क्या करते हैं, जीवन में क्या अचीव करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं, ये सारी बातों के विषय में जब आपको जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से, तो जितने भी 12 लगन राशि के जातक हैं उनको ये समझने में बहुत मदद मिलेगी कि भाई हमको, अगर मान लीजिए हम मिथुन लगन राशि के जातक हैं, तो हमें कौन से लगन राशि के जातक के साथ अपने संबंध बनाने चाहिए, मित्रता बनानी चाहिए, चाहे वो लव अफेयर को लेकर के हो या फिर वैसे जीवन में मित्रता हो, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलती है या मिलेगी। जब आप ये चीज़ देखेंगे समझने में बहुत मदद मिलेगी कि जब भी आप किसी के साथ मित्रता करेंगे, सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि भाई मैं तो मिथुन लगन का व्यक्ति हूं, ये किस लगन का व्यक्ति है, किस लगन राशि का। अब क्योंकि गुरुजी ने तो बताया है कि भाई फलां लगन राशि के जो जातक होते हैं उनकी क्वालिटीज इस प्रकार होती है, तो वो अगर मेरे साथ मैच कर रही है तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा मित्र साबित होगा। तो ये चीज़ें जानने में आपको बहुत मदद मिलेगी मेरे प्रिय साथियों। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसीलिए मैंने कहा है कि ये विषय है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, चर्चा हमारी होगी इस कार्यक्रम में, जो आप मिथुन लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में बताएंगे। देखिए, क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति का हॉरोस्कोप बनता है, जन्म पत्रिका कह सकते हैं, जन्म कुंडली कह सकते हैं, हॉरोस्कोप कह सकते हैं, नेटिविटी बोल सकते हैं, आप जो मर्जी बोलें, तो जब भी बनता है तो उसमें सबसे पहले लगन चार्ट बनता है। लगन चार्ट की एक बहुत अहमियत होती है, और जब भी प्रेडिक्शन दी जाती है किसी भी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, तो लगन चार्ट सबसे पहले देखा जाता है। फिर उसके बाद और बहुत चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो देखी जानी चाहिए और देखी जाती भी हैं। प्रेडिक्शन करने से पहले उनका भी अध्ययन किया जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लगन चार्ट सबसे पहली चीज़ है, उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आप में से जिन जातकों का मिथुन लगन है, यानी मिथुन लगन की कुंडली है,
उनके विषय में बता रहे हैं कि आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, किस प्रकार की आपकी फिजिक होती है, किस प्रकार के भौतिक लक्षण हैं, शारीरिक बनावट कैसी है आपकी, आपके अंदर कौन कौन सी वो स्पेशलिटीज़ हैं जिनके लिए लोग आपको पसंद करते हैं, या जिनका उपयोग करके उन विशेष क्वालिटीज़ का अपने जीवन में आप कुछ अच्छा अचीव कर लेते हैं, चाहे वो नेम हो, फेम हो, या कोई पद हो, पदोन्नति हो, या कोई सक्सेस हो। और फिर कौन से वो ऐसे जीवन में आपके एज के हिसाब से ईयर हैं कि जो आपके लिए लकी साबित होते हैं, जिसमें आपका भाग्य आपका सपोर्ट करता है, भाग्य में वृद्धि होती है उस ईयर में, वो ये भी बताएंगे आपको। और ये भी बताएंगे कि कौन से वो ईयर हैं कि जो आपके लिए अनलकी साबित होते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए, उनकी भी चर्चा करेंगे। और सबसे अंत में बताएंगे कि आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, आपके जीवन में वो कौन कौन से और किस प्रकार के रोग हैं जो आप मिथुन लगन राशि के जातकों को अधिक परेशान करते हैं, या उन रोगों से अधिक परेशानी उठानी पड़ती है मिथुन लगन राशि के जातकों को। तो सबसे पहले मिथुन लगन राशि की बात कर रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि मिथुन राशि जो है, जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, इसके जो लॉर्ड हैं, कौन सा ग्रह है मिथुन राशि का। तो साथियों, मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं बुध ग्रह, मर्क्यूरी। अब क्योंकि बुध जो है ज्योतिष में, उनको बहुत बुद्धि का कारक माना गया है साथियों, व्यापार का कारक माना गया है। कॉमर्शियल एक्टिविटीज अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और बुध की स्थिति उसके जीवन में बहुत अच्छी है कुंडली में, तो बहुत सक्सेस मिलेगा उसको कॉमर्शियल फील्ड में। अकाउंट से रिलेटेड है, या चार्टर अकाउंटेंट हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, अकाउंटेंट हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी कार्य अगर आप करते हैं और बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी है, तो निश्चित रूप से आप उन फील्ड्स में एक अच्छा नाम और एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये तो बात रही मिथुन राशि की, और मैंने बताया कि बुध बुद्धि के कारक होते हैं। हमारे 9 ग्रहों में, एस्ट्रोलॉजी में, अकेले बुध ऐसे ग्रह हैं जिनको बुद्धि का कारक माना गया है, जो बुद्धि देने वाले हैं। अगर बुध की स्थिति कमजोर है कुंडली में, तो वह व्यक्ति बुद्धि से कमजोर होगा। तो यह स्थिति है। और अब आगे चर्चा को बढ़ाते हुए आपके साथ अब बात करेंगे कि मिथुन लगन राशि के जो आप जातक हैं, जो होते हैं, उनका शारीरिक रचना कैसी होती है, फिजिक कैसी होती है। तो इस राशि के जातकों का प्रिय साथियों, जो शारीरिक गठन है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि ये लंबे किस्म के व्यक्ति होते हैं, थोड़ा इनका कद लंबा होता है और शरीर थोड़ा सुडौल होता है, पतले और लंबे हाथ होते हैं इनके, रंग इनका मध्यम होता है, ना ये गोरे होते हैं ना ये काले होते हैं, मध्यम रंग होता है इनका। ठोड़ी के पास इनके गड्ढा होता है, और ये बहुत ही जो भी कार्य करते हैं उसमें बहुत सक्रिय रहते हैं, बहुत एक्टिवली ये कोई भी कार्य को करना पसंद करते हैं। ये इनकी नेचर में शुमार होता है, और जो भी बात करते हैं बहुत समझा करके करते हैं। कोई भी बात को ये शॉर्ट में नहीं, मतलब इस तरीके से करेंगे कि ताकि सामने वाला व्यक्ति इनकी बात को आसानी से समझ जाए। आंखें जो इनकी होती हैं काले रंग की होती हैं, नाक थोड़ी लंबी होती है, और ये इनकी शारीरिक बनावट होती है इस प्रकार की। अब आ जाते हैं इनकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं मिथुन लगन राशि के जातकों में, अब ये जानेंगे। तो इस राशि के जातक जो हैं, जो देखा गया है आमतौर पे, वो काफ़ी साहसी होते हैं मिथुन राशि के जातक, मिथुन लगन राशि के, और मानव स्वभाव का इनको अच्छा ज्ञान होता है। यानी कि जहाँ भी जिस किसी के भी साथ ये बातचीत करते हैं, उसके स्वभाव से ही बहुत जल्दी बात करके इनको उसके स्वभाव का पता लग जाता है। ये इनकी एक बड़ी विशेषता है। इस बारे में ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बहुत जल्दी जान लेते हैं सामने वाले के साथ, शॉर्ट में बात करके ही ये समझ जाते हैं कि व्यक्ति कैसा है सामने वाला। और जो इनका व्यवहार होता है ना दूसरों के प्रति, वो बड़ा सहानुभूतिपूर्ण होता है। जब भी ये बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे इनकी बड़ी सहानुभूति है आपके साथ। कुछ इस प्रकार से व्यवहार करते हैं ये मिथुन लगन राशि के जातक।
वैसे भी ये दयालु प्रवृत्ति के, दयालु नेचर के लोग होते हैं, वेरी काइंड। और जहां तक ज्ञान का प्रश्न आता है वो भी बड़ा उत्तम होता है। मैंने तो आरंभ में ही कहा था कि भाई मिथुन राशि है, मिथुन के लॉर्ड बुध हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, तो इनकी जो नॉलेज है वो भी बड़ी अच्छी रहती है, उत्तम ज्ञान होता है इनका। और इसके साथ ये बड़े चुस्त दुरुस्त रहते हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं, जो मैंने अभी भी जिक्र किया था चर्चा में। काफी एक्टिवली ये हर चीज को करना पसंद करते हैं, फुर्तीले होते हैं। और एक विशेषता और भी होती है कि ये धनी भी होते हैं। मिथुन राशि के जातकों को अक्सर और ज्यादातर धनी देखा जाता है, ये धनी व्यक्ति होते हैं, धन की इनके ऊपर कृपा बनी रहती है। और ये वक्त की नजाकत को भी बहुत जल्दी भांप जाते हैं, और जो भी ये स्टेप लेते हैं या एक्शन लेते हैं ये वक्त के अनुसार ही लेते हैं, वक्त के अनुसार ही अपने आप को चेंज कर लेते हैं, बदल देते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये अपना एक स्वभाव है वो तो अडिग रहेंगे कि वक्त जैसा भी हो हमें उसका नुकसान उठाना पड़े या जो मर्जी हो हम तो ऐसे ही रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है इनके केस में। ये वक्त के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और काफी नाजुक किस्म के आदमी होते हैं। ये नजाकत इनके अंदर काफी होती है। और इसके साथ साथ इनके साथ थोड़ी धोखाधड़ी भी कभी कभी हो जाती है, लोगों के द्वारा कर देते हैं लोग इनको चीट, क्योंकि वैसे तो ये समझ जाते हैं सामने वाले को, बावजूद इसके भी ये धोखा खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इनका स्वभाव बहुत दयालु प्रकृति के लोग ये होते हैं, स्वभाव इनका बहुत काइंड नेचर होती है, तो इसलिए ये इनके साथ चीटिंग भी हो जाती है। और उसी के कारण जीवन में, और जब इनके साथ चीटिंग होती है तो उसकी वजह से इनको जीवन में हानियां भी उठानी पड़ जाती हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को। वैसे तो इनके ऊपर परमपिता परमेश्वर की बड़ी कृपा रहती है मिथुन लगन राशि के जातकों के ऊपर, तो क्योंकि भाई धन की स्थिति अच्छी रहती है इनके जीवन में, और जरूरत के मुताबिक ये अपनी रिक्वायरमेंट्स भी जो हैं वो बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है मुझे तो इसको किसी भी हाल में पूरा करना ही है, ऐसा नहीं है। वक्त के अनुसार ये सब चीजें अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ये। लेकिन इनका जो मिजाज है, स्वभाव है, वो थोड़ा परिवर्तनशील होता है। लेकिन एक कमी इनके अंदर जो देखी जाती है आमतौर पे वो ये है कि ये थोड़े से धैर्यहीन होते हैं, पेशेंस नहीं होता है इनके अंदर। मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, ये इनका माइनस पॉइंट है, ये इनका अवगुण है बहुत, जबकि देखा जाए तो ये बड़ा अवगुण कहलाएगा। आज के समाज में, आज के जीवन में धैर्यहीन होना भी स्वयं के लिए बहुत नुकसानदायक है। धैर्य का तो परिचय दिया जाना चाहिए, और जो व्यक्ति के पास धैर्य है, पेशेंस है, वो व्यक्ति सिचुएशन को बदलने का भी मादा रखते हैं। तो ये ज्यादा समय तक धैर्य नहीं रख सकते। ऐसा करने पर ये थोड़ा सा बेचैनी महसूस करने लगते हैं, परेशान विचलित से हो जाते हैं ये, और दिमागी कार्यों को करने में तो इनकी कोई जवाब ही नहीं, इनका कोई सानी नहीं है, क्योंकि बुद्ध मालिक हैं इनकी राशि के। तो दिमाग से होने वाले जितने भी काम हैं उनमें तो इनको पूरी इनके पास एक्सपर्टीज होती है, मास्टरी। संकल्प शक्ति जो है वो कमजोर होती है, यानी कि कोई भी ठोस डिसीजन कि भाई मुझे ऐसा ही करना है, उसको लेकर के थोड़ा सा ये यहां पर वीक हो जाते हैं। ये इनकी एक कमी है। और जो इनके निर्णय करने की जो क्षमता है वो तीव्र होती है, जल्दी निर्णय लेते हैं, और एकाग्रता जो है उत्तम होती है इनकी। मतलब जब ये कोई भी कार्य करते हैं पूरे अपने आप को उसी चीज पर पूरा अपना फोकस करते हैं, ये अपना दिमाग, अपना ध्यान सारा वहीं पर एकाग्र होकर के कार्य करते हैं पूरा, फिर इनका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। और यंत्र विज्ञान में भी ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं,
इन्हें प्रत्येक विषय की जानकारी इकट्ठा करने का भी बहुत शौक होता है और उसी के कारण ये कहीं इंटेलेक्चुअल डिबेट वगैरह भी अगर कहीं होती है उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और वहां पर भी ये अपना झंडा गाड़ते हैं और डिस्कशन करने में, जैसा मैंने कहा अभी, कोई डिबेट है इंटेलेक्चुअल्स की, वहाँ पर ये अपना झंडा गाड़ते हैं पूरा। उसमें इनको प्राइज़ वगैरह भी मिलते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन रहता है। ये लोग थोड़ा कवि किस्म के भी होते हैं, पोइट, और अच्छे वक्ता होते हैं, स्पोक्समैन अच्छे होते हैं, ये राइटर बहुत अच्छे होते हैं, म्यूजिशियन बहुत अच्छे होते हैं और इस क्षेत्र में अगर ये कार्यरत हैं तो वहां पर बड़ी सक्सेस हासिल करते हैं। और इस राशि के जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, ये दो भिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं वो भी करना पसंद करते हैं और उसमें भी फिर ये सक्सेस हासिल करते हैं, सफलता, और ये उन कार्यों को बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं। इनकी नौकरी में किस्मत ज़्यादा वैसे तो साथ नहीं देती है, आमतौर पे यही देखा जाता है, मिथुन लगन राशि के जातक नौकरी में ज़्यादा बहुत कम मिलते हैं। समाज में इनको वैसे बड़ी रेस्पेक्ट मिलती है, लोग इनका बड़ा मान सम्मान करते हैं और महिलाओं के द्वारा इनके कार्य में बाधाएं उत्पन्न थोड़ा अधिक होती हैं। इन्हें विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ सावधानी बरतनी चाहिए। मिथुन लगन राशि के जातकों को हमारा सुझाव है कि इनको जब भी ये विपरीत लिंग के व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करते हैं या कोई बिजनेस डील करते हैं या किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो वहां बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए मिथुन लगन राशि के जातकों को। वैसे इनके विचार जो होते हैं धार्मिक होते हैं, आध्यात्म जैसी चीज़ों में भी इनकी अच्छी रुचि देखी जाती है। वैसे महिलाएं इनकी यही धोखा भी खा जाते हैं क्योंकि महिलाएं इनकी कमजोरी भी होती हैं। अगर ये पुरुष हैं मिथुन लगन राशि के जातक तो महिलाएं इनकी कमजोरी होती हैं और इसीलिए ये धोखा खाते हैं। हालांकि ये एक समय तो ऐसा होता है कि उनका ये पूरा फेथ इनके ऊपर आ जाता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जिनके कारण इनके साथ चीटिंग भी हो जाती है और संबंधों में भी दरार आ जाती है, फर्क पड़ता है। और वैसे ही बड़े सोशल होते हैं, सामाजिक बहुत होते हैं। हर जगह ये किसी भी कोई सोशल इवेंट है या कुछ है, कहीं पर भी है, वहाँ बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, उसको ज्वाइन करना इनको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये एकांत प्रिय व्यक्ति हैं या मिथुन लगन राशि के जातक एकांत में रहना अधिक पसंद करते हो, ऐसी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे आगे कि इनके जीवन में मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में वो ऐसे कौन से रोग हैं जो इनको अधिक परेशान करते हैं या जिनकी होने की अधिक संभावनाएं इनके जीवन में बनती हैं। तो साथियों, बात हो रही थी कि कौन से वो ऐसे रोग हैं जो इन मिथुन लगन राशि के जातकों को जीवन में परेशान करते हैं। तो जैसे कि कोल्ड, कफ, खांसी, जुकाम, बुखार, इन्फ्लुएंजा, इस तरीके के रोग जरा इनको ज़्यादा परेशान करते हैं। और प्रिय साथियों, जो 47वां वर्ष होता है इनका आयु का, 47वें वर्ष से लेके और 56वें वर्ष तक का जो ड्यूरेशन है उसमें इनको थोड़े कष्ट अधिक उठाने पड़ जाते हैं। वैसे इनके जीवन में जो विशेष अशुभ वर्ष माने गए हैं, जब इनकी आयु 6 वर्ष की होती है या 21 वर्ष की होती है या फिर 32वें वर्ष में जब ये होते हैं, तब वो वर्ष इनके लिए थोड़ा ज़्यादा अशुभ रहते हैं। और अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा इनके लिए गोल्डन पीरियड होता है, कौन सी एज से लेके कौन सी एज तक। तो साथियों, इन मिथुन लगन राशि के जातकों के जीवन में 33वें वर्ष से लेकर के और 46वें वर्ष तक का जो समय होता है वो इनके जीवन का गोल्डन पीरियड होता है, स्वर्णिम अवसर जिसको हम कह सकते हैं। उसमें इनका भरपूर तरीके से भाग्य सपोर्ट करता है, उन्नति वाला समय होता है, सब कुछ बहुत अच्छा इनके जीवन में होता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आज जो हमने मिथुन लगन के जो जातक हैं राशि के, उनके विषय में जो ये चर्चा की है कि उनका किस प्रकार का शारीरिक गठन होता है, कौन कौन सी उनकी विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार की ये लोग सोच रखते हैं, जीवन में क्या कुछ
करने की ये अपने अंदर काबिलियत रखते हैं, क्या कुछ करके ये आगे बढ़ सकते हैं और क्या इनके अंदर कमियां होती हैं। तो ये सारी बात हमने की है मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, कौन कौन से वो रोग हैं जो इनको परेशान करते हैं या कर सकते हैं जीवन में, और कौन कौन सी एज के पड़ाव में जाकर के इनको सफलता हासिल होती है, कौन सी एज में जाकर के वो इनके लिए अशुभ वर्ष होते हैं या इनके लिए परेशानी वाला समय होता है। ये सब चीज़ें हमने बात की हैं, बहुत खोल करके बात हुई है आपके साथ। तो अब इस चर्चा का सबसे बड़ा जो फायदा है, लाभ है, वो उन लोगों को मिलेगा कि जिनके मिथुन लगन राशि के जातक मित्र हैं या उनके जीवन में हैं। इस वीडियो को देख करके जो दूसरे लगन राशि के जातक हैं और उनके जीवन में मिथुन लगन राशि के जातक भी मौजूद हैं या उनके साथ वो कार्य करते हैं या बिजनेस करते हैं या कोई संबंध है उनके साथ, किसी प्रकार का मित्रतापूर्ण संबंध है या अफेयर है, तो आपको मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में एक तरीके से सब कुछ पता चल जाएगा, बगैर उनसे मिले, बगैर उनसे पूछे। सबसे बड़ा एडवांटेज इस वीडियो के बनाने का और आप तक पहुंचेगा, जब आप इसको समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो ये मिलेगा आपको फायदा। तो मेरे प्रिय साथियों, यदि आपको ये चर्चा समझ में आ गई है अच्छी तरीके से और पसंद भी आई है सुनने से, तो फिर आप इसको लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो इसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे सारे वीडियोस जो ज्योतिष पर संबंधित वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंच पाएँ, अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो फिर आपको बेल आइकन को जरूर पुश करना है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।